बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन से सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। हमें बताना है कि इनमें से एक स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है। ठीक है, कोबाल्ट प्लस 3 स्टेबलाइज्ड इन प्रेजेंस ऑफ वीक फील्ड ligands while cobalt plus 2 stabilized in presence of strong field ligand. ऑप्शन बी है 4 coordinated complexes of palladium plus 2 and platinum plus 2 are diamagnetic and square planar. Option C, NiCN4 whole 2 negative and NiCO4 are diamagnetic tetrahedral complexes. Option D है Ni2 plus does not form inner orbital octahedral complexes. Key concept for this question is stability of complexes. Stability of complexes. राइट, हमारे पास क्या है? हमारे पास दिया है कोबाल्ट प्लस 3। हमारे क्या दिया हुआ है? कोबाल्ट प्लस 3। राइट, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कोबाल्ट की लिखते हैं तो होता है आर्गन 3d7 4s2। 3 इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए तो 3d6 हो जाएगा। और वाटर के साथ, वाटर किस बात अगर बात करते हैं तो वाटर बीइंग अ वीक फील्ड लिगेंड, वाटर क्या होता है? वीक फील्ड लिगेंड होता है बट कोबाल्ट प्लस 3 के साथ एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करता है। राइट, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम कैसे करता है? सी, ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स की क्या करा देता है? पेयरिंग करा देता है। ठीक है, अगर बात करें फ्लोराइड आयन की, फ्लोराइड आयन तो वीक फील्ड लिगेंड के ही तरह काम करता है। राइट, ये इसमें पेयरिंग नहीं कर पाता। ठीक, और अगर बात करें कोबाल्ट प्लस 2 की, कोबाल्ट प्लस 2 जो है वो हमारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ ही क्या शो करता है? पेयरिंग। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ ही क्या शो करता है? पेयरिंग। ठीक है, राइट, वीक फील्ड लिगेंड अगर रहेगा तो उसके साथ पेयरिंग नहीं होगी। ठीक है, तो ये कहना गलत है कि कोबाल्ट प्लस 3 जो होता है सिर्फ स्टेबल वीक फील्ड लिगेंड के केस में होता है। राइट, कुछ वीक फील्ड लिगेंड्स के साथ कोबाल्ट प्लस 3 लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बना लेता है, इसलिए वो स्टेबलाइज हो जाता है। राइट, और कोबाल्ट प्लस 2 स्टेबलाइज होता है इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ये स्टेटमेंट करेक्ट है कहीं ना कहीं, क्योंकि इसमें पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जाती है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बन जाता है हमारे पास। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है बिकॉज ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। ओके, देन ऑप्शन बी है 4 coordinated complexes of palladium 2 plus and platinum 2 plus are diamagnetic and square planar. राइट, अगर बात करते हैं प्लैटिनम 2 प्लस की, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? हो जाएगी xenon 4f14 5d 5d9 6s1। राइट, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए तो कितना हो जाएगा? हमारे पास 5d8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हमारा 5d8 हो जाएगा। d8 हो गया। अब ये जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो d8 और d9 जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले मेटल्स होते हैं वो वही बना पाते हैं। राइट, 3d होगा तो साथ में क्या रिक्वायरमेंट होगी? किसी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। राइट, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तो d8 और d9 वाले जो भी मेटल्स होंगे, राइट, 3d के मेटल्स अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो और 4d 5d के जो मेटल्स होंगे वो क्या बनाते हैं? वो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस ही बनाते हैं। क्या बनाते हैं? स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस ही। ठीक है, तो 6s 0 है हमारे पास। ठीक, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में स्प्लिटिंग कैसे होती है हमारे पास? सी, ये हमारे 5d ऑर्बिटल्स हो गए। क्या होगा? कैसी स्प्लिटिंग होगी? पहले हम लोग बेसिक डायग्राम बना दें स्प्लिटिंग का, जो किसके केस में होता है?
ऑक्टाहेड्रल के केस में T2G एंड EG। फिर फर्दर हमारे पास स्प्लिटिंग होगी, ये DXZ DYZ हो गया, राइट। DZ स्क्वायर हो गया, फिर ये आ जाएगा DXY, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, DXY हो जाएगा। और फिर जाके हमारे पास क्या आ जाएगा, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक्स वाई प्लेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, इसलिए हमारे पास ऐसे देखने को मिलता है। 8 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे, 1 2 3 4, यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगी 5 6 7 एंड 8। पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया ना। पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर हो जाएगा, राइट, अगर पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा तो कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा हमारे पास, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो कॉम्प्लेक्स हमारे पास डायमैग्नेटिक हो जाएगा, राइट। तो ऑप्शन बी करेक्ट है हमारे पास, है ना। फिर अगर बात करते हैं हम NiCN4 2 नेगेटिव एंड NiCO4 की, तो देखो Ni निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट इन NiCO4 इज 0, राइट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, आर्गन 3d8 4s2। ये दो इलेक्ट्रॉन्स जो s वाले हैं, वो d वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके साथ क्या हो जाएगा, पेयर अप हो जाएगा, और 3d10 हो जाएगा हमारे पास। 4s ऑर्बिटल जो है वो हमारा खाली रहेगा, ठीक। तो बाकी जो 4s ऑर्बिटल है और ये इसके 4p ऑर्बिटल्स हैं, इसमें जो लिगेंड अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, राइट, लिगेंड जो है अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, राइट। तो यहाँ इसके केस में हाइब्रिडाइजेशन क्या देखने को मिलेगा, sp3। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन, हमारे पास शेप क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल, राइट। ये तो स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। अगर बात करते हैं NiCN4 नेगेटिव की, राइट, निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट x प्लस 4 इंटू -1 इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -2 प्लस 4, ये क्या आ जाएगा, x प्लस 2, राइट। निकल +2 के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, आर्गन 3d8, आर्गन 3d8। फिर Cn माइनस है, Cn माइनस एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, राइट। Cn माइनस क्या है, Cn माइनस एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, वो क्या कराएगा, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे D8 है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो कौन से कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे, इसके केस में एक स्क्वायर प्लेनो कॉम्प्लेक्स बनेगा। क्या बनेगा, स्क्वायर प्लेनो कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है। यहाँ पे टेट्राहेड्रल देखने को नहीं मिलेगा, राइट। इसके केस में हमें स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर है निकल +2 के बारे में। निकल +2 इज आर्गन 3d8, ये क्या है हमारे पास, आर्गन 3d8। तो अगर इसकी बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की, राइट, तो अगर हम लोग फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखें D8 की कैसे होती है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, तो सिर्फ एक ही डी ऑर्बिटल बचेगा ना हमारे पास। एक डी ऑर्बिटल बचेगा तो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन तो नहीं आ सकती, यानी उस केस में इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स तो नहीं बन सकता। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि निकल +2 जो होता है वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस नहीं बनाता, राइट। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहाँ पे कौन कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है, ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पे हमारे पास, और ऑप्शन डी करेक्ट है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू ऑल द